अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, जो है चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर का। तो उसके अंदर जो है वो हम पढ़ रहे थे, पीरियोडिक ट्रेंड था फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। उससे पहले हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में पढ़ा, एटॉमिक साइज के बारे में बताया था। और उसके बाद जो है बेटा आगे आयनिक रेडियस क्या होता है और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हमने जो है वो स्टडी की थी। आज बच्चे जो है वो हम स्टडी करने लगे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। तो ये बच्चे आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वैसे इसके अंदर जो है वो एक इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन बनता है जो हर पेपर में जो है वो आया होता है 2 नंबर का। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इसी को ऑक्सीडेशन नंबर भी बात कह देते हैं। बेटा लिखिए डेफिनेशन, अपेरेंट चार्ज विद साइन व्हिच कैन एटम हैज इन कंपाउंड। बेटा अगर कोई बॉन्डेड एटम है उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी एलिमेंट है फ्री स्टेट के अंदर, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो जीरो होगा। कि इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज जीरो। जब भी वो फ्री स्टेट के अंदर होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे क्या होगा, जीरो होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। बच्चे आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड हो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, मुकम्मल तौर पर जो है वो मुमकिन हो जाना, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। क्योंकि मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इजीली रिमूव कर देते हैं मुकम्मल तौर पे, और जो है नॉन मेटल वो एक्सेप्ट कर लेती है। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बना होगा वो कौन सा होगा, आयनिक। और आयनिक बॉन्ड का आगे जो है हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड। बच्चे सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके पास जो 9th क्लास से आप लोग जो है वो पढ़ते आ रहे हैं, सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट। सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सोडियम क्या है, मेटल है। सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। इसके वैलेंस शेल के अंदर बच्चे जो है वो होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 5 से ज्यादा हो, 5 6 7 हो तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो बेटा इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 चाहिए। तो बजाय इसके कि ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना भी डोनेट कर देता है। और है भी मेटल। मेटल क्या होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। तो बच्चे इसने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अब बचे हुए, तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये देखिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव 1, जिसने एक्सेप्ट किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। जो डोनर होगा पॉजिटिव, जो एक्सेप्टर होगा वो नेगेटिव होगा। तो सेकंड बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। बच्चे कोवलेंट कंपाउंड वो होते हैं जो कहने के नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड जो बना होता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। या फिर हम ये भी कहते हैं म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन, कि जो आपके पास बाहमी इश्तराक से बॉन्ड बना होता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और उसी से कोवलेंट कंपाउंड। तो बच्चे ये एक मैंने एग्जांपल लिखी है यहाँ पे, टिन क्लोराइड, ठीक है। एसएन टिन का सिंबल है। ग्रुप नंबर 4 के अंदर कार्बन सिलिकॉन के अंदर जो है ये मौजूद है, ठीक है। तो बेटा इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे 4 है। इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसको, क्लोरीन को। क्योंकि क्लोरीन क्या है बेटा, जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है बहुत ज्यादा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, ठीक है। इसकी निस्बत जो है वो ज्यादा है। अब बेटा हम देखने लगे यहाँ पे ट्रेंड इन पीरियोडिक। तो बेटा फर्स्ट ए एलिमेंट जो है उसकी बात करते हैं। टोटल कितने ग्रुप है, 18, हम 8 की बात करते हैं। तो फर्स्ट है जिसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। टॉप टू बॉटम जो है वो हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। टॉप टू बॉटम ग्रुप होते हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियड्स होते हैं। तो बेटा फर्स्ट मैंने लिखा है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट से 4 तक। बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम होती है। जैसा कि फर्स्ट ए है, इसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ही देगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1। सेकंड वाले की +2, थर्ड वाले की +3, और ये है लास्ट पे +4। हाइड्रोजन टॉप पे मौजूद है फर्स्ट ए में। सेकंड ए में कौन सा एलिमेंट मौजूद है, बेरिलियम। थर्ड ए में कौन सा एलिमेंट मौजूद है, बोरॉन। फोर्थ में कौन सा एलिमेंट मौजूद है, कार्बन। अब बच्चे मैंने लिखा है लास्ट पे एलिमेंट ऑफ ग्रुप फिफ्थ ए।
नाइट्रोजन की बात करने लगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो बच्चे ये बात मायने रखिएगा कि नाइट्रोजन फैमिली एक से ज्यादा की ऑक्सीडेशन स्टेट देती है। जैसा कि बच्चे की है वो हमने नेक्स्ट पढ़ना है चैप्टर 4 के अंदर, नाइट्रोजन बाद का जो है वो +2 दे रहा है, बाद का जो है वो 3 दे रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। फिर बच्चे इधर आ जाए, ग्रुप नंबर 6 है, 7 और 8। तो मैं छठे की बात जो है वो 5th की बात यहाँ पे की है, ठीक है। अब हम छठे की बात करने लगे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये 5th ग्रुप से इसका ताल्लुक है। तो ये +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट दे देता है, +5 भी ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। सल्फर, सिलीनियम, टिलीनियम, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी वेरिएबल है। लेकिन बेटा मैंने ऑक्सीजन नहीं लिखा। ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखा? ऑक्सीजन इस वजह से नहीं लिखा, ऑक्सीजन के अंदर डी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जाती है वो अवेलेबल ही नहीं है। अगर डी ऑर्बिटल अवेलेबल होगा तभी इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेंगे ना, तो इनके अंदर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, इसी वजह से इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल होती है। जैसा कि सल्फर है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आप चेक करें, सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 6 होगी। अगर जो है वो आप चेक करें हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर, उसके अंदर और होगी। अगर किसी और कंपाउंड के अंदर आप जो है चेक करें कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब चेंजेबल है, ठीक है। उसके बाद बेटा जो है वो ग्रुप नंबर 7 ए की बात करते हैं। 7 ए के अंदर क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन के अंदर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। बाकी सभी के अंदर क्या है? डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल है। फिर बच्चे ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाती हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की देख लेते हैं, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 से ज्यादा होती है। जैसे कि आयरन है, आयरन Fe, बेटा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी है, +3 भी है। +2 हो तो फेरस बोलते हैं, अगर +3 हो तो क्या बोलते हैं? फेरिक, फेरस और फेरिक। Greater number of valence electron is available in partially filled d orbital। d orbital इसके अंदर होता है, जाहिर बात है ट्रांजिशन एलिमेंट है तो d orbital तो होगा, उसी को तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। They show more than one oxidation state in their compound। जब इसका कंपाउंड बना होगा, जैसा कि आपने लिख दिया बच्चे FeCl2, आपने क्या लिख दिया? FeCl2, FeCl2। फिर बच्चे आपने लिख दिया FeCl3। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, +2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 है। तो ये बच्चे क्या इसकी एग्जांपल होगी ट्रांजिशन मेटल की या ट्रांजिशन एलिमेंट की। एक बात ये बेटा माइंड रखिएगा, हमने जो है वो पढ़ा है आयनिक कोवलेंट कंपाउंड। अगर इसमें से कोई आगे क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपसे पूछ लिया जाए कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं कब 100% इसका करैक्टर ज्यादा होता है? ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी किसी एलिमेंट की, किसी कंपाउंड की, उतनी ज्यादा उसकी जो है वो चार्ज डेंसिटी होगी। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी बच्चे, उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। 3 फैक्टर याद कर लें, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज्यादा बच्चे उसकी चार्ज डेंसिटी होगी। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना जो है वो उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा वो कंपाउंड आपके पास उतने % ज्यादा कोवलेंट होगा, ठीक है। तो ये बच्चे जो है वो पॉइंट है मैंने लिखे, ये माइंड में जो है वो रख लीजिएगा। और बच्चे लास्ट में बच गया हमारे पास 8 थे, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेस इज यूजुअली 0। नोबल गैसेस की ऑक्सीडेशन स्टेट इस वजह से 0 होती है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये ना तो बच्चे किसी को इलेक्ट्रॉन देती हैं ना किसी से एक्सेप्ट करती हैं। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, या फिर आप 9th के अंदर पढ़ के आए थे कि रिएक्ट क्यों नहीं करती, तो इसी फॉर्म के अंदर आपने लिखा था इनका जो ऑक्टेट होता है वो मुकम्मल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेस इज यूजुअली 0। तो ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है 2 नंबर के लिए, ठीक है। तो वैसे एज इसको लॉन्ग भी आप तैयार कर, ठीक है बच्चे। अल्लाह हाफिज़।